फाइंड आउट दोज रीजंस विच विल मेक यू अनस्टॉपेबल। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो उन रीजंस की खोज करो जो आपको अनस्टॉपेबल बनाती हैं। कि किसी कदम के लोग क्या करते हैं, 25 माइल हो गए, बहुत हो गया, अब क्या करना है, 10,000 रुपया लगाया था यार, हैं अब बच्चे की जान लोगे, 7.5 लाख आ गया, बहुत हो गया। कुछ लोग 50 माइल पे जाके हथियार डाल देते हैं, बहुत हो गया, मैं इतना आ गया, बहुत हो गया। कोई 100 पे। हाँ, इस सिस्टम में जैसे टीएस दीमान कहते हैं, वो लोग कामयाब होते हैं, वो लोग अमीर बनते हैं जो भूखड़ होते हैं, भूखड़, जिनको भूख होती है। उन कारणों का पता लगाएं जो आपको अजेय बना दें। कहते ना, अगर कारण स्ट्रांग होंगे तो वर्किंग भी स्ट्रांग होगी, कारण वीक होंगे तो वर्किंग भी वीक होगी। आपके रिजल्ट वीक हैं, अगर आपको नतीजे नहीं मिल रहे मन चाहे, का मतलब ये है कि आपके कारण भी वीक हैं सिस्टम को करने के। यस सर। जी सर। मुझे बताया कि संजय दीमान कि वो 4 वजह बताओ जो वजह इंसान को अनस्टॉपेबल बनाती है, या वो तुम बताओ कि तुम्हें अगर वो वजह बतानी पड़े तो वो कौन सी वजह है, तुम इस सिस्टम में क्यों आए हो। मैंने कहा सर सबसे पहली वजह है मेरी मेंटल फ्रीडम। लोग पूरी जिंदगी दिमागी हालात से शांत नहीं रहते, क्योंकि लोगों की जिंदगी में ये फ्रीडम आती नहीं। एक व्यक्ति जिसका नाम था श्यामलाल, मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ था, मरने की कगार पे था। जी सर। सब लोग रिश्तेदार आके बैठे हुए थे, 4-5 बेटे थे, सारे आके बैठे हुए हैं, देख रहे हैं पे अभी इसकी आखिरी सांस निकलती है, अभी सांस निकलती है। दुकानदार था वो। अब उसने क्या किया, करीब 11 बजे का टाइम दिन का, आवाज दी अपने बेटे को, बड़े वाले को, जिसका नाम था रामलाल। यस सर। श्यामलाल उसके पिता का नाम। श्यामलाल जो मृत्यु शैया पर मरने की कगार पे बैठा है, अभी सांस निकले, अभी सांस निकले। वो अपने बेटे को दिन में 11 बजे पूछता है, बेटा रामलाल? बोले हाँ जी। तू घर पे है? बोले हाँ। छोटू किधर है? बोले वो भी घर पे है। राजू किधर है? वो भी घर पे है। उसने अपने 4-5 बेटों के नाम लिए, सब घर पे है। तो चिल्लाया, कहता मूर्खो तुम सबके सब घर पे हो तो दुकान पे कौन है? मतलब मरने को पड़ा हुआ है शरीर, लेकिन मन अभी भी दुकान में घूम रहा है। जी सर। मैंने अपलाइन से कहा कि सर मैं ये मेंटल फ्रीडम चाहता हूँ। एक ट्रांसपोर्टर बेशक आज बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है, लेकिन रात को जब सोता है तो कई बार 2 पैग मारने पड़ते उसको। कभी आरटीओ ने गाड़ी पकड़ ली, कभी ड्राइवर माल बेच के भाग गया, कभी टायर फट गए, कभी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, कभी गाड़ी खड़ी पे कोई ठोक के चला गया। दुनिया भर की टेंशन है उसको। पैसे तो वो कमा रहा है, लेकिन मेंटल फ्रीडम नहीं है उसके पास। जो एक व्यक्ति जॉब कर रहा है, पूरा दिन जॉब करता है, घर पे आता है, वाइफ झगड़ा करती है, तुम तो बॉस से ही प्रेम करते हो, तो शादी भी बॉस से ही कर लेनी थी, मेरे साथ क्यों करी, फिर मेरी जिंदगी क्यों खराब करी। पूरा दिन बॉस उसको देता है, शाम को बीवी परेशान करती है। वो बंदा जब सोता है तो रात को टेंशन में होता है कि मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं शादी करके फंस गया कि मैं जॉब करके फंस गया, समझ नहीं आ रहा उसको। मैं छोड़ू तो बॉस को छोड़ूं कि बीवी को छोड़ूं, कल बहुत ज्यादा काम है, मैं क्या करूं, मैं कल ये करूंगा वो, मतलब उसके दिमाग में मेंटली स्ट्रेस है उसको पास। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा अभी डिप्रेशन में जाते हैं लोग। मैंने कहा सर मैं इसलिए इस इंडस्ट्री में आया हूं कि मैं मेंटल फ्रीडम चाहता हूं। मैं रात को जब रात को मैं बेडरूम में जाऊं तो मुझे सुबह 10 बजे तक किसी का कॉल नहीं आना चाहिए। और यही वो 4 चीजें हैं जो इंसान जिंदगी में चाहता है, उसी के लिए भटकता है, उसके लिए मेहनत करता है, विदेशों में जाता है, पढ़ाई करता है, इन 4 चीजों के लिए करता है। सबसे पहले मेंटली फ्रीडम। क्या आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं? ऐसी फ्रीडम चाहते हैं? ऐसी फ्रीडम के लिए आपको दिन में ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि कोई आपको ये फोन ना मारे मेरे पैसे वापस कर, तो आपको ईमानदारी के साथ उसको प्लान करना पड़ेगा, टर्म एंड कंडीशन समझाने पड़ेंगे। दूसरा है पर्सनल फ्रीडम। पर्सनल फ्रीडम पता क्या होती है? इंसान 2 BHK के घर में रहता है, 2 बेडरूम, हॉल और किचन। यस सर। अब उसके घर में अब 4 भाई हैं।
अब सबसे छोटे वाले की जब शादी होती है तो तीन भाई आपस में कानाफूसी कर रहे होते हैं, पीठ दिखा रहे होते हैं कि अब अपना कमरा कौन देगा इसके लिए। Yes, sir. पर्सनल फ्रीडम नहीं है उसके पास। Yes. ये वो वजह है जो आपको अनस्टॉपेबल बनाएगी। आपको पास इतना बड़ा घर होना चाहिए कि अगर घर में शादी भी है, अगर 10-20 रिश्तेदार आ भी गए हैं तो भी जो अपना बेडरूम है साला अपन राजा की तरह उसी बेडरूम में सोएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा पहले से घर बना हुआ है। ये होती है पर्सनल फ्रीडम। उसके बाद है इमोशनल फ्रीडम। इमोशनल फ्रीडम क्या होता है? आपने देखा होगा कि जब आजकल तो ट्रेंड चल पड़ा है कि जब लड़का कॉलेज में जाता है तो 2 सालों के बाद उसके पास ज्ञान हो चाहे ना हो, लेकिन गर्लफ्रेंड जरूर होती है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सही है ना? Yes, sir. अब वो चक्कर चलता रहता है। लड़की कहती तू मेरी जल्दी ना मेरे घर पे आ, मेरे बाप से जल्दी हाथ मांग ले, नहीं तो कोई दूसरे का रिश्ता आ रहा है, लड़का दुबई में रहता है, मेरे हाथ पीले कर देंगे तो मेरी शादी हो जाएगी। अब ये बड़ा परेशान है। घर पे जाके कुछ बोलता है तो बाप ना 9-10 नंबर का जूता निकालता है। जी सर। कहता है वे साले मेरी पूरी जिंदगी की कमाई तेरा कॉलेज खा गया है, तेरे को पढ़ाने में लगा दिए मैंने सारे पैसे, और अब तू ये नई बला लेके आ गया, खर्चा तेरा बाप उठाए। पढ़ती मार की नहीं पड़ती। अब वो बेचारा बड़ा उधर से क्या होता है, लड़की के घर वाले लड़की के ऊपर प्रेशर डालते हैं और लड़के की उस कमजोरी की वजह से उनका जो दिल का रिश्ता होता है वो टूट जाता है। जी सर। लेकिन इसका उल्टा दूसरा भी होता है कि जिस बंदे की इनकम कॉलेज में पढ़ते पढ़ते जब वो कमाने लग जाता है, जब उनके पास पैसे आते हैं, तो जब वो घर पे कहते हैं कि देखो भाई हमने करना है, हमने देख ली है, तो घर वाले कुछ नहीं बोलते, डरते हैं। क्यों? तो लड़का 6 लाख कमा रहा है, अगर इसको कुछ बोला ना तो लड़का भी जाएगा, 6 लाख भी जाएगा, बहू की तो बात ही छूट। जी सर। कर दो इसकी, कर दो फटाफट कर दो। ऐसे ही होता है ना। Yes, sir. ये होते हैं इमोशनल फ्रीडम। दूसरा क्या होता है, हमारे माता पिता ने हमारे को यहाँ तक पहुँचाने के लिए दोस्तों बहुत सारा बलिदान दिया है। वो भी दुनिया की सैर करना चाहते थे, वो भी सिनेमा हॉल देखना चाहते थे, वो भी हवाई जहाज की यात्रा करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमारी जिंदगी को बनाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। जी सर। Yes, sir. तो एज ए सन, एज ए डॉटर, हमारा भी फर्ज बनता है कि जिन माता पिता ने अपने खून पसीने की कमाई लगा के अपना बारे में ना सोचते हुए हमारे ज़िंदगी को संवारने के लिए मेहनत करी, हमारे बारे में सोचा, हमारा भी फर्ज बनता है कि उनके जो ख्वाब हैं एक बार उनके साथ बैठ के उनकी भी लिस्ट बनाई जाए कि तुम्हारे पास अगर पापा आज से 20 साल पहले अकाउंट में 10 लाख होता तो कहाँ कहाँ घूमने जाते, ऐसे निकलवाओ तब निकलेंगे वो शब्द। जल्दी जवाब नहीं देते ये कि भले छोड़ यार, बच्चे को अभी क्या बताना, क्योंकि मुंह में दांत नहीं रहे होते। अरे बच्चे को क्या बताना, अब छोड़ यार, अब बेटा ठीक है, अब चलता है, अब ऐसे जैसे कैसे जिंदगी निकल गई बस, अब आप क्या करने का, ऐसे ही करते हो। तो आपने को क्या करना है, इस तरीके से बताओ कि पिताजी अगर आज से 20 साल पहले आपके पास 50 लाख रुपया बैलेंस होता तो क्या आप हवाई जहाज यात्रा करते? हाँ बेटा मैं करता यार, पर मैं गया नहीं, कहाँ जाना, खेतों में काम कर करके जिंदगी निकल गई बेटा। एक खर्चा खत्म होता था, पैसे आते थे, वो खर्चे हो जाते थे, दोबारा खर्चा फिर तैयार हो जाता था। हम तो ये लाइट बिल भरने और आपके स्कूल की फीस भरने नहीं खत्म हो गए बच्चे हैं। तो ये तो इमोशनल, जो वो अपनी जिंदगी में चाहते थे ना, फर्ज बनता है यार उनकी वो चाहत को पूरा करना है यार। और लास्ट है फाइनेंशियल फ्रीडम। इतना धन होना चाहिए, इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है कि लोग पैसा कमाने के लिए अपना परिवार छोड़ के विदेशों में जाते हैं, लेकिन हम इतना पैसा कमाएंगे कि अपने परिवार के साथ विदेशों में घूमने जाएं। जी सर। और ये 4 रीजन इतने स्ट्रांग होने चाहिए जिसकी वजह से आप अनस्टॉपेबल बनोगे दोस्त। यस सर। जिंदगी में क्रांति लाने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? मैंने पूछा अगला सवाल कि सर एक इंसान, व्हाट शुड ए पर्सन डू टू ब्रिंग रेवोल्यूशन इन लाइफ, जिंदगी में क्रांति लाने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? तो अपलाइन ने सबसे पहले बोला डिक्लेयर, आदमी को डिक्लेरेशन करनी चाहिए। ये डिक्लेयर करना चाहिए कि तुम आने वाले 3 साल बाद क्या करने वाले हो, तुम क्या करने जा रहे हो, तुम अगले 5 साल बाद क्या बनोगे, क्या बनना चाहते हो, इसकी डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी। यस सर। ठीक है, ये डिक्लेयर करना पड़ेगा। जिंदगी है ना, जिंदगी
Yes, sir. इसका सीधा सा फंडा है। जी, जी। ये आपको उस दिन दुखी कर देगी जिस दिन आपने इसके ऊपर दया कर दी। Yes, sir. जिंदगी का नियम ये होना चाहिए, हमेशा दूसरों के ऊपर नरमी और अपने ऊपर सख्ताई से पेश आओ। Yes, sir. ठीक है, आप अपने आप को फ्रीडम फाइटर समझिए। दोस्त, आपने जिम कैरी का नाम सुना होगा। जिम कैरी ने 1990 के अंदर, उसकी हिस्ट्री पढ़ना, बड़े मतलब मंदबुद्धि था पहले, उसने टॉयलेट में भी काम किया, लोगों के टॉयलेट साफ करता था, लेकिन जैसे इसने थोड़ी होश संभाली, उसको थोड़ा ट्रीटमेंट मिला, दोस्त उसका एक ड्रीम बनाया कि मैं एक ऐसी पिक्चर बनाऊंगा कि मैं हिट हो जाऊंगा। 1990 के अंदर उसने ये ड्रीम देखा और 1995 के अगले 5 साल बाद उसी दिन उसने अपनी चेकबुक निकाली और $10 मिलियन का अपने आप को चेक लिखा खुद के लिए, और ये सब बोला, डिक्लेयर किया कि 1995 में जिम कैरी को $10 मिलियन का चेक मिलने वाला है, मैं ऐसी मेहनत करूंगा। और दोस्त वो हकीकत है, उसने मूवी बनाई, मूवी हिट गई, और वो जो सामने प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, उन्होंने उसको $10 मिलियन का वो चेक दिया, क्योंकि वो डिक्लेयर कर चुका था। इट इज द टाइम टू डिक्लेयर। आपको भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर क्रांति लेकर आना चाहते हो तो आपको अपने काम में सुधार करने पड़ेंगे। काम तो सब कर रहे हैं, लेकिन क्यों किसी हफ्ते 150 जाती है तो क्यों किसी हफ्ते 80-90 पे लटक जाते हो? जब 150 गई है तो दोस्त आपकी ही वजह से गई है, 200 गई है तो वो आपकी ही वजह से गई है, 500 गई है तो उसके पीछे भी वजह आप ही हो। लेकिन जिस दिन ये बिजनेस का ग्राफ, आपकी ग्रोथ का ग्राफ नीचे आता है तो उसकी वजह भी आप ही हो। Yes, sir. इंप्रूव योर नॉलेज। अपने नॉलेज को इंप्रूव करिए। वर्क विद यूनिटी। ईमानदारी के साथ काम करिए। अपने आप से सवाल करो कि अपने नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए मैंने आज क्या किया। क्या जिस ज्ञान के साथ मैं सोया था उसी ज्ञान के साथ उठा हूं, या कल से आज मैं एक बेहतर इंसान हूं। आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी तब होती है जब आपके ज्ञान में पहले से ज्यादा बेहतरी हो जाती है। Yes, sir. जब यहां बेहतर होता है तो वहां बढ़ोतरी होती है। वर्क विद यूनिटी। मैंने देखा है लोग ना नेटवर्क इंडस्ट्री में देवरानी जेठानी की तरह लड़ते रहते हैं आपसे, बहुत लड़ते हैं, और सबसे बड़े मूर्ख भी वही है। तुमने जब लिस्ट बनाई थी तो सपनों की लिस्ट बनाई थी कि झगड़ा किस किस से करना उसकी लिस्ट बनाई थी? Yes, sir. हैं? जब तुमने लिस्ट बनाई थी तो वो वजह लिखी थी कि जिसकी वजह से आप अनस्टॉपेबल बनोगे, कि वो लिखा था कि मैं इसके साथ झगड़ा करूंगा, गिन गिन के बदले लूंगा। People will throw the stone on your path. It's total depend on you. What you make from them, wall or bridge. लोगों का काम है आपकी राह में पत्थर फेंकना। Yes, sir. ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उन पत्थरों से दीवारें बनाते हो या पुल बनाते हो। लोगों का काम है। आप हमेशा यूनिटी में काम करिए। हम यहां तक पहुंचे हैं उसका कारण है कि हमने अपने लोगों के साथ यूनिटी बना के रखी। लोगों का काम है आपकी यूनिटी को ब्रेक करना, और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है। और जिस दिन ये कमजोरी लोगों को पता चल गई, दोस्त कांच के गिलास की तरह खिलर जाओगे। Yes, sir. यूनिटी। देखो मैं आपको एक कहानी के जरिए बताता हूं। एक बार क्या होता है, कुत्ते और गधे में एक रेस होती है। ये दो किरदार मैंने लिए हैं, पर ये समझाने के लिए अच्छा रहेगा, इसलिए ये दो किरदार लिए हैं। कुत्ते और गधे की रेस होती है। डेस्टिनेशन क्या है? 3 चौराहे क्रॉस करने के बाद जो अगला चौराहा आएगा, उस पे जो पहले पहुंचेगा उसको गांव का सरपंच बना दिया जाएगा, उसको गांव का मुखिया बना दिया जाएगा। Yes. अब ये बात सुनी एक कुत्ते ने और एक गधे ने। जी, जी. तो कुत्ता ना गधे की तरफ देख के पता क्या बोलता है? तू नहीं दौड़ पाएगा मेरे साथ, तुझे पता नहीं है अभी तक मैं कौन हूं और मैं कितनी स्पीड में भाग सकता हूं। तू तो ढेंचू ढेंचू करेगा। अब देखना, मुखिया बनने का जो चांस मुझे मिला है, मैं मुखिया बन के दिखाऊंगा। Yes, sir. गधा खामोश था लेकिन मंद मंद मुस्कुरा रहा था। Yes. गधे की उस खामोशी और इस मंद मंद मुस्कुराहट को देख के कुत्ता बौखला जाता था। वो दिन आया, रेडी स्टडी 1 2 3 गो हुआ।
कुत्ता और गधा दोनों दौड़े। यस गुरुजी। किसकी स्पीड ज्यादा रही होगी? तभी थी। कुत्ते की। आगे। यस सर। जी सर। सही सोच रहे हो। कुत्ता दौड़ा, पीछे पीछे गधा। गधा जब भी कुत्ता पीछे मुड़ के देखता है कहता है देख देख मैं दौड़ा दौड़ा। जी सर जी सर। तो गधा गधा चुप दौड़ रहा है लेकिन मंद मंद मुस्कुरा रहा है, और यही मुस्कुराहट जो कुत्ते के अंदर बौखलाहट पैदा कर देती है। यस गुरुजी। यस सर। जैसे पहला चरहा क्रॉस किया, पहला चरहा आया, वहां पे 8-10 कुत्तों की मंडली, जी सर। उन्होंने कुत्ते को पकड़ लिया। किधर जा रहा है? चलो इमिग्रेशन दिखा, पासपोर्ट है तेरे पास? हमारे इलाके में तू प्रवेश हुआ, तुझे ऑर्डर किसने दिए? तू कहाँ जा रहा है? पकड़ा, उसकी बराबर चीर फाड़ करी, और देखते ही देखते उसके सामने से गधा चरहा क्रॉस कर गया। कुत्ता उसको देख रहा है और गधा फिर मंद मंद मुस्कुराया और निकल गया। अब ये बेचारा, इसकी बराबर चीर फाड़ हो रही है, पोस्टमार्टम हो रहा है, कुत्ते लगे हुए इसको। इसने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई, फिर दौड़ा और गधे को आधे रास्ते में छोड़ के दूसरे चौराहे पे पहुंच गया कुत्ता। यस। वहां पे गया तो 8-10 कुत्तों की मंडली और खड़ी। ओहो किधर, किसके साथ जंग लड़के आया तू? ये बड़ा खून खून हुआ क्या है? पासपोर्ट कहाँ है तेरा? किधर जा रहा है? तो बोलता भाई साहब छोड़ दो यार, मैं आगे मुखिया बनने जा रहा हूँ, मैं दौड़ में शामिल हो गया हूँ। ऐसा वो सारे, तू अकेला मुखिया कैसे बन सकता है? हैं, प्रजा के बिना मुखिया कैसा बनेगा? तू साला हमको प्रजा समझता है? हैं, तेरा पकड़ इसको। उसका फिर चीर फाड़ किया, फिर गधा दौड़ा, गधा फिर निकल गया। अब कुत्ता फिर दौड़ा, तीसरे चौराहे पे जैसे ही कुत्ता पहुंचा, फिर वहां 8-10 कुत्ते खड़े, उन्होंने फिर घेर लिया। चल साले का पासपोर्ट चेक कर, ये कहीं कोई नशीले पदार्थ लेके तो नहीं आ रहा? ये कोई जासूस तो नहीं है? पकड़ो इसको, इसका पासपोर्ट चेक करो, हैं, इमिग्रेशन है कि नहीं है? हैं, वीजा लगाओ कि नहीं? चल वीजा चेक करा, वीजा चेक करा, वीजा चेक है, वीजा है कि नहीं? लगे इसको खींचने। इतने में क्या हुआ, गधा फिर उस चौराहे को क्रॉस कर गया। कुत्ते ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई, फिर भागा, लेकिन क्या देखता है कि जब अगले चौराहे पे पहुंचता है तो गधा कुर्सी पर बैठ चुका होता है, वो गधा मुखिया बन चुका है। जी सर। यस साहब। कुत्ता लहूलुहान, कुत्ते में क्वालिटी वो थी। यस सर। गधा फिर मंद मंद मुस्कुराया, कुत्ता परेशान। कुत्ता क्या बोलता है पता है? जी। तेरे जैसे गधे की औकात नहीं थी जो मुखिया बन जाता, लेकिन मेरे कुत्तों ने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया। दोस्तों याद रखना मेरी बात, अगर इन कुत्तों की तरह झगड़ते रहोगे तो गधे आप पर राज करेंगे। यस सर। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी ऊपर गधे राज करें? नो सर। तो दोस्तों आपने यूनिटी बना के रखिए। एक दूसरे की टांग खींचने से भी बेहतर पता क्या है? एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना, एक दूसरे के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाना, गले मिलना और सल्यूट ठोकना, ये सबसे बेहतर है। जी सर। यस सर। तो इसलिए एक दूसरे की रिस्पेक्ट करिए, जो भी करिए दिल से करिए। डू इट बाय योर हार्ट, डू इट बाय योर हार्ट, दिल से करिए। इस संसार में सबसे उपजाऊ दोस्तों अगर कोई है तो वो दिल है। नफरत बीजोगे कई गुना ज्यादा होके निकलेगी, अगर मोहब्बत बीजोगे तो कई गुना ज्यादा होके बाहर आएगी। जी सर। जो भी करो दिल से करो। बहुत बार सेमिनार लगाए तो मैं हमेशा जाता था, मैं हमेशा कहता था कि जो भी करो दिल लगा के करो, जो भी करो दिल से करो, दिल लगा के करो। तो बाद में मैंने देखा कि बहुत सारे लड़के लड़की लेके भाग गए, कभी कुछ ऐसे लफड़े हुए। तो मैंने पूछा यार कि ऐसा तो हमने कभी सिखाया ही नहीं। जी सर। तो बोले नहीं सर आप बोलते थे कि दिल लगा के करो, तो दिल हमने लगा लिया, काम तुम कर लो। अब हमने तब से ये कहना छोड़ दिया दिल लगा के करो, हम कहते दिल से करो, दिल से करो। ठीक है। और दोस्त जिंदगी में अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लेकर आना चाहते हैं, किसी के साथ गलत कमिटमेंट मत करो। ऐसे नहीं होता जब लड़की देखने जाते हैं तो लड़के वाला नहीं कहता कि तुझे रानी बना के रखूंगा। जब शादी हो जाती है तो 1 महीने तक दुल्हन के शरीर पे नए कपड़े होते हैं, नई चूड़ियां होती हैं, और जो मेहंदी वगैरह लगी होती है 1 महीने बाद वो कलर निकल जाता है सब कुछ। जी सर। तो फिर रानी और नौकरानी में फर्क ही नजर नहीं आता, समझ नहीं आता है कौन सी इसमें। 1 महीने बाद वही सवाल करती है, जी सुनते हो आपने बोला था रानी की तरह रखूंगा। हाँ तो मैंने कौन सा गलत बोला? रानी की तरह रखूंगा, रानी हमारी नौकरानी जो घर में काम करती उसका नाम रानी है, तुझे यही तो बोला था। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं,
वैसे तो ये कहीं भी गलत कमिटमेंट मत करो, लेकिन जिन लोगों के साथ पूरी जिंदगी रहना यार, उनके साथ तो कभी मत करो। हाँ? सही बात। और देखो, अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हो ना, तो एक चीज जिंदगी में याद रखना, अपनी ईगो को उसी तरह से त्याग देना जिस तरह फटे हुए अपने बनियान और कपड़ों को आप त्याग देते हो। Yes, sir. राइट, यस सर। ठीक है, क्योंकि ये जो पैसा है ना, पैसा ये जब इंसान की औकात बड़ी करता है ना, तो साथ में ईगो को भी बड़ा कर देता है। Yes, sir. जैसे धान की खेती होती है ना, जब उसमें यूरिया डाला जाता है ना, तो धान के साथ साथ में फालतू की घास भी बड़ी हो जाती है। Yes, sir. ये पैसा वो यूरिया है आपकी जिंदगी का, कि ये आपका रुतबे के साथ साथ आपकी ईगो को भी बड़ा कर देगा। जी सर। Yes, sir. इसकी उसी तरह से कटिंग करते रहना, जिस तरह अपनी दाढ़ी की सेटिंग करते रहते हो, अपनी मूछें की सेटिंग करते रहते हो, अपने बालों की कटिंग करते रहते हो, अपने नाखूनों की कटिंग करते रहते हो ना, Yes, sir. इस तरह से अपनी इस ईगो को कटिंग करते रहना धीरे धीरे। जिस दिन ये बड़ी हो गई ना, फिर आपको ही कट कर देगी। नहीं तो जी सर। जिस दिन आप तुर्रम खान बनने की सोचोगे ना, तो जिस लेवल पे हो उस लेवल पे पता आगे क्या होगा, उस लेवल तक पहुंचने में जितना वक्त लगाया उससे 10 गुना ज्यादा वक्त लगेगा आपको अगले लेवल तक पहुंचने में। Yes, sir. इसलिए जी सर। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे, अब देखो हमारी ट्रेनिंगों में इतनी पावर है कि बहुत सारे लोग हैं जो आज 5 माइल पे हैं, कल को वो 500 पे आएंगे, जो आज 500 पे है कल वो 5000 के ऊपर आएंगे, मेरे साथ कुर्सी पे बैठे होंगे। मैंने तो पहले से ही कभी किसी के साथ ऐसा नहीं रखा कि तू स्टार है चल उठ इधर से, नहीं, अपन तो कहते आजा मेरा बच्चा, आजा गले लग, बैठ, चल साथ में खाना Yes, खा। right, right. तो ऐसा ना हो कि हमारा प्यार आपके लिए समस्या बन जाए, कि आप इतने इगोइस्ट हो जाए। दोस्तों, ईगो इतनी बेशर्म होती है ना, पूरे मोहल्ले के 4 पाई इकट्ठे करके अगर उस पे रख दो ना, तो भी साली ये 4 पाई खत्म हो जाएगी, लेकिन ईगो नहीं आती उस पे। Yes, sir. लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आपको मैं एक बात बताऊं, अपनी ईगो को ना, आपको यकीन ना आए ना, तो ओलेक्स पे रखना बेचने के लिए, एक चवन्नी नहीं आएगी इसकी। Yes, sir. पुराना ब्रश रखोगे ना, वो भी बिक जाएगा साला, और कुछ नहीं बोलेगा, चल बाइक का साफ करने के काम आएगा, बोतल साफ करने के काम आएगा। लेकिन आप ओलेक्स पे बेचने की कोशिश करो, आपको एक चवन्नी नहीं मिलेगी इसकी। जिसकी सारी चवन्नी औकात नहीं है, उसको तुम अपने सिर पे उठा के रखते हो। जिसको सिर पे उठा के रखना चाहिए वो जगह उसको दो, अपनी ईगो को नहीं। Yes, sir. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर राइट एंड लेफ्ट। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, एक क्रांतिकारी बदलाव लेके आना चाहते हैं, अगर तो आपको अपने काम में सुधार करना है। काम में सुधार क्या है? आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जी सर। राइट और लेफ्ट। कई बार क्या होता है, एक लेग लंबी हो जाती है, एक छोटी हो जाती है। तो लंबी वाली लेग में लोग बेचारे कहते हैं, सर मेरा भी सेमिनार लगा दो, मेरी भी ट्रेनिंग लगा दो, सर मेरे भी लोगों से मिल लो। कहता है अभी टाइम नहीं है, चल बाद में देखते हैं। उसको अपना समझता ही नहीं है, कहता ला मेरी है ही नहीं ना, मेरी ये लेग मेरी है ही नहीं। क्यों? पता है बैलेंस इतना पड़ा हुआ है, बेचारे कहाँ जाएंगे। Yes, sir. तो दूसरी जहां वीकर होती है ना, वहां पे दौड़ता रहता है। 3 भी आएगी पैसा आएगा, 2 आएगी पैसा आएगा, 5 आएगी पैसा आएगा, 9 आएगी पैसा आएगा, उधर दौड़ता रहता है। दोस्त, राइट और लेफ्ट। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने बताया ट्रेनिंगों में इतना दम है, अगर आपने सही तरीके से इंप्लीमेंट कर लिया, तो जिसको आज आप वीकर समझते हो, आने वाले काल में वो सबसे बड़ी स्ट्रांग होगी। तो जो आज स्ट्रांग है, अगर उसमें आपके रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, तो किस मुंह से वहां जाओगे? Yes, sir. क्योंकि कल को वो वीकर बन गई तो रोटी आपकी वहां से ही आने वाली है, सपने वहीं से पूरे होंगे, गाड़ी का हफ्ता वहीं से आएगा, नया मोबाइल भी वहीं से आएगा, वर्ल्ड टूर भी आप वहीं से जीतोगे। Yes, sir. इसलिए राइट और लेफ्ट के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखें, वो आपकी जवाबदारी है। टीम आपकी है, दोनों के साथ आपके संबंध अच्छे होने चाहिए, ये आपकी जवाबदारी है। Yes, sir. अगर आप अपने जिंदगी में एक क्रांतिकारी बदलाव लेके आना चाहते हैं, तो आपको फीडबैक देनी पड़ेगी अपनी अपलाइन को। क्योंकि आपने, अब मान लीजिए कि आज मैंने ट्रेनिंग लगाई, मैंने देखा बहुत सारे लोग फोन करने ही भूल गए, उनको पता भी नहीं संजय धीमान का नंबर है अंदर। अच्छा, संजय धीमान हमारे अच्छा अपलाइन में आता है। भाई लॉकडाउन हुआ है कि बाहर नहीं निकलना है। लॉकडाउन इसलिए नहीं हुआ कि तुम संजय धीमान का नंबर ही ब्लॉक कर दो, भूल जाओ, अपलाइन का नंबर भूल जाओ, उसलिए लॉकडाउन नहीं हुआ है, हैं? Yes, sir. एक बात याद रखना, ज्ञान ऊपर से आएगा, पैसे नीचे से आएंगे, लेकिन जब तक ज्ञान वहां नहीं पहुंचेगा, पैसा कभी नहीं आएगा। Yes. करोड़पति वो बनता है जो अपनी अपलाइन को फोन करता है। जिसको अपलाइन फोन करने शुरू हो जाए, उस व्यक्ति को अब नई डाउनलाइन ढूंढने का
टाइम आ गया है वो ढूंढ ले, क्योंकि उसको भी इसकी डाउनलाइन फोन नहीं करेगी। फीडबैक दीजिए। वेबिनार लगा रहे हैं हम, कितने टाइम से मैं लगा हुआ हूँ, करीब मेरे को लगता है 2 घंटे हो गए, यस सर, और मैं अपना तन मन धन से लगा हुआ हूँ यार। मुझे जब इसकी फीडबैक आएगी, YouTube पे मैंने इतने वीडियो डाले हैं, ये वीडियो में डालता हूँ, लोग कहते हैं देखो छोड़ क्या है, मतलब है, देखते नहीं है। मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं कौन सा YouTube से को अरबों रुपया कमा रहा हूँ या उसी से मेरा घर चल रहा है यार। यस सर, संजय धीमान आपकी विरासत है, विरासत संभालो इसको। यस इससे पहले मैंने देखा है कि लोग मेरे को, दूसरी कंपनियों वाले लोग फोन करते हैं, सर वीडियो नहीं आया 10 दिन हो गए सर, हम वीडियो आपका देख रहे सर, पिछले महीने मैंने आपका वीडियो देखा सर, 2.5 लाख रुपया कमाया सर प्लीज। मैं कहा वाह वो तेरे प्रभु, तेरे चरण कहाँ है बता यार, हैं? कम से कम तू मेरा वीडियो देख रहा है यार, कि मैं संजय धीमान एक वीडियो के जरिए तेरे घर में 2.5 लाख पहुंचा रहा हूँ। इससे बड़ी विरासत यार, इससे बड़ा सबूत तुम्हारे लिए और क्या हो सकता है? यस सर, हैं? तुम अपनी ही विरासत तुम्हारी खिलरी पड़ी, तुम देखते नहीं उसको। टीम को कहते हो वीडियो देखो, बुक रीडिंग करो, भाई साहब अपने सबूत छोड़ जाओ। एक सबूत छोड़ो, गाय मरती है सिंह अपना चमड़ा और सिंग छोड़ के चली जाती है, यस सर, हाथी मरता है दांत छोड़ के जाता है। इंसान होके तुम सबूत छोड़ जाओ, ताकि आपकी आने वाली जो जनरेशन है, आपकी टीम की टीम जब वो आएगी तो देखेगी आज से 12 साल पहले कन्हैया जी ने संजय धीमान का वीडियो देखा, क्या बात है, कमेंट भी किया हुआ, मैंने देखा, मैंने तो सबूत है यार आपका, आपके सिग्नेचर है वो। यस सर, क्यों बोल रहे हो? जिंदा रहो यार, किसी भी हालात में जिंदा रहने की कोशिश करो, अपने आप को जिंदा रखो। मैं 2-2.5 घंटे से इवेंट लगा रहा हूँ, अब आप मेरे को फीडबैक ही नहीं दोगे इसकी कि सर कैसा रहा, कि सर ये ऐसा बहुत अच्छा रहा, या जो भी है। मैं ये नहीं कहता कि तुम अच्छा ही बोलो, कुछ बुरा रहा है तो वो भी बताओ, मैं क्यों अपने आप में सुधार करूंगा, तो आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन पेश करूंगा। फीडबैक दो। आज मैंने आपको ये प्लानिंग दी, उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट करके आपकी जिंदगी में कितना बदलाव आया, वो जब आप मुझे बताओगे तो दोस्त, वो जो मेडिसिन है जो मैंने आपको दी, वो जो प्लानिंग है, वो समझ लीजिए एक संजीवनी का काम कर गई। अगर उसमें कोई वीकनेस है तो मैं सुधार करूंगा, अगर उसमें स्ट्रेंथ है तो मैं 10 लोगों को और खुले दिल से वो चीज दे सकता हूं कि देखो भाई साहब ये प्रूफ है, ये टेस्टेड है कि ये काम करने से यहां इन लोगों की जिंदगी में ये बदलाया, तुम करोगे तुम भी, तुम्हारी जिंदगी में भी ये बदलाव आएगा। यस सर, फीडबैक क्या होता है कि फीडबैक एक गुंजाइश होती है, सुधार की गुंजाइश, जिसमें हम सुधार कर सकते हैं। आप बड़े बड़े होटलों में जाइए, बड़ी बड़ी एयरलाइंस को देखिए, वो फीडबैक फॉर्म मांगते हैं। यहाँ तक कि आप अभी तो बैंकों वालों ने भी चालू कर दिया, अगर आपको किसी का कॉल आया तो कहते हैं सर नीचे लिंक आएगा उस पर क्लिक करके सर फीडबैक दे देना। तो ये चीज़ें फीडबैक देना बहुत जरूरी है।